संडे का दिन है। आज फैमिली की 2 छुट्टियां आई थी क्रिसमस की, तो उसमें तो निकल नहीं सके, तो आज केंजर झील जाने का प्रोग्राम है। क्या एडवेंचर है आज? आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम लोग करली जा रहे हैं और बीच में स्टॉप्स भी हैं हमारे नाश्ते और दूसरी चीज़ों के भी, तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ ज्वाइन रहे हैं, पूरा व्लॉग नाश्ता वैसे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अब अहमद भाई ने प्रोग्राम बनाए हैं। लाजमी बात है, ऊपर हेड ऑफिस यानी होम मिनिस्टर से कोई प्रोग्राम बना हुआ होगा कि रास्ते में नाश्ता भी है। ये सारे हिडन प्रोग्राम अचानक बच्चा के और मम्मा पार्टी के अंदर दरमियान बनते हैं और पप्पा पार्टी को बेचारे को पता नहीं होता। बहरहाल और 9:18 हो गए थे, अप्रॉक्स 9 बजे हम लोग निकल गए थे अपने घर से। नेशनल हाईवे स्टार्ट है, केंजर झील की तरफ जाया जा रहा है। कल अपडेट जैसे जैसे होगी मज़ीद अपडेट करेंगे। अच्छा, नेशनल हाईवे की ड्राइव आप जब करेंगे तो आपका एक बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस आएगा। सुपर हाईवे पे खौफ तारी रहता है, कार बहुत स्पीड में जाती हैं। नेशनल हाईवे के साथ खूबसूरती ये है कि आसपास उसके साथ ना बड़ी ग्रीनरी है। मतलब आपको कुछ देर के लिए एहसास होता है आप जैसे पंजाब में घूम रहे हैं, क्योंकि खेत आते हैं बहुत ज़्यादा बीच में, और कराची के और ठट्टा के दरमियान के एरिए इतने ज़्यादा रश वाले नहीं हैं, तो आप इंजॉय करेंगे ट्रैफिक को। ये तकरीबन वन साइड कराची से कलरी तक का 126 किलोमीटर बनता है, 252 किलोमीटर्स बनता है आना के अंदर इन हो चुके हैं। इस वक्त आगे सब लोग जा रहे हैं। अब आगे मकली का कब्रिस्तान है, बादशाही मस्जिद है, जिधर हम थोड़ी देर का स्टे करेंगे। ये ठट्टा शहर है। मौसम ज़रा काफ़ी अच्छा हो रहा है ठंडक की वजह से, इसलिए मज़ा आ रहा है। और बाकी ये शहर है, ये सिंध में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं दी गई ये शहर। ये देखें आप, ऐसे ही है। नर्सरी बनी हुई आ रही है हमारे बराबर में, उसकी वजह से हरियाली है। ये ठट्टा का एक व्यू है, इससे अंदाज़ा हो सकेगा ठट्टा के बारे में आप लोगों को। अच्छा, ठट्टा शहर जो है पाकिस्तान के सूबे सिंध में दरियाए सिंध के किनारे आबाद एक कदीमी और तारीखी शहर है। अच्छा, करून वस्ता के ज़माने में ठट्टा सिंध का दारुल हुकूमत भी रहा है। 326 कबल मसीह में सिकंदर आज़म की हिंदुस्तान आमद और हिंदुस्तान पर लश्कर कशी के आसार यहाँ एक जजीरे पर भी मिलते हैं। ठट्टा चूँकि तारीखी शहर है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने ठट्टा के मुतअद्दिद तारीखी आसार और मकाबिर को अपने आलमी सकाफ़ती वर्सा की फ़हरिस्त में शामिल कर रखा है। ठट्टा शहर के अतराफ़ में आपको मुतअद्दिद इमारात पर कदीम तारीख़ी नवादरात दरियाफ़्त हुए हैं, जिनसे अंदाज़ा किया जाता है ठट्टा शहर ज़माने क़ब्ल मसीह से आबाद रहा है। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत के क़याम के बाद ठट्टा शहर इल्म व हुनर का मरकज़ बन गया। 14वीं सदी ईस्वी में सिंध में समा सल्तनत के हुक्मरानों ने सरकारी तौर पर ठट्टा को दोबारा आबाद किया। शहर की हैसियत नई तर्ज पर बसाया व दारुल हुकूमत करार दिया। सल्तनत मुग़लिया के अहद तक ठट्टा तरक्की याफ्ता और मुतहरिक शहर था, मगर बरतानवी राज के दौरान कराची की उभरती हुई हैसियत ने इस शहर को शदीद नुकसान पहुँचाया। बिलाखिर कराची में बंदरगाहों के क़याम के बाद इस शहर की हैसियत महज तारीख़ के सफ़ात की जीनत बनती चली गई। ठट्टा का शानदार माजी यहाँ की तारीख़ी व कदीमी इमारात, मकाबिर और मस्जिद में, जिनमें शाहजहाँ मस्जिद और मकली का अजीम तरीन कब्रिस्तान भी मौजूद है। ठट्टा के अंदर जो मकली का कब्रिस्तान है, इसका रकबा तकरीबन 8 किलोमीटर पर मुहैयत है। दुनिया का सबसे बड़ा और कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पर कई बादशाह, मलका, उल्मा, फ़लसफ़ी, जर्नेल अब्दीन सोरे हैं। यहाँ की कब्रों की ख़ास बात उनके दीदा ज़ेब खदुखाल नक्शो निगार, जो ना सिर्फ अहले कब्र के ज़माने की निशानदही करते हैं, बल्कि उस वक्त की तहज़ीब, सकाफ़त और हुनरमंदी का भी मुँह बोलता सबूत हैं। यहाँ मौजूद कब्रें तारीख़ी एतबार से 2 अदवार में तकसीम की जाती हैं। पहला समा बादशाहों का दौर, जो 1352 से 1520 ईस्वी तक रहा, और दूसरा तरख़ा बादशाहों का दौर, जो 1556 से 1592 तक रहा। इन इमारतों के ढांचे नहायत मजबूत, तर्ज़ तामीर नहायत उम्दा, तामीरी मवाद बहुत आला मयार का है। इन कब्रों पर की गई नक्काशी और कशीदा कारी का काम अपनी मिसाल आप है। ये कब्रिस्तान तारीख़ का वो विरसा है जो कौमों के मिटने के बाद भी उनकी इल्म व हुनर का पता देता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग शाहजहाँ मस्जिद पहुंच गए हैं।
शाहजहाँ मस्जिद का ये बैरूनी मंज़र है। आसपास ठेले वाले और रबड़ी वाले भी नज़र आएंगे आपको। अच्छा भाई, ये सारी फैमिली मेम्बर्स हैं और फौजिया, फजल, अहमद, जहरा, अहमद सब आगे। अच्छा, ये साथ और भी हमारे साथ फैमिली मेम्बर हैं। फौजिया की तरफ से इनके खालाजाद हैं, सारी कज़न। अच्छा, ये हमारी टूरिज़्म की डायरेक्टर हैं और इन्होंने हेड बुक कराया हुआ वहाँ से। इनको पहचान लें और इनको हम कोशिश करते हैं बड़े बड़े ब्लू बैंड के मक्खन लगाएं, लेकिन ये हमारा मक्खन चलता नहीं वहाँ पर। अच्छा अच्छा, अभी ग्रुप फ़ोटो बनने जा रहा है, थोड़ी देर में अपडेट करते हैं। आजकल वाइड एंगल वाले कैमरे आ गए। अच्छा, ये ग्रुप फ़ोटो आपके सामने है। असल में जब लोगों की शादी होती है ना, तो वो गाड़ियों से, चीज़ों से अमीर हो जाते हैं। मैं रिश्तों से बहुत अमीर हो गया। मेरे कई रिश्ते ऐसे थे जो ख़ानदानी तौर पर ख़त्म हो चुके, लोग मर चुके, लेकिन जब फौजिया मेरी ज़िंदगी में आई तो उसके साथ ये तमाम लोग, माशाल्लाह कोई 50 से 70 के करीब लोग हैं, ये सारे मुझे रिश्ते फौजिया की वजह से मिले। अच्छा भाई, ये इंट्रेस्ट हो गई है, सारा ग्रुप आ रहा है पीछे, वो आपको नज़र आ रही हो। सारी हरकत जो है ये सारी हमारी, और ये हमारे ग्रुप की रूह रवा है, हमारी समरा भाभी हैं, ये हमारे भाईजान हैं, लीड कर रहे हैं, सारी फैमिली को चला रहे हैं और इन्हीं की वजह से सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और लीडरशिप के लिए प्रॉब्लम ये है कि सुनना ज़्यादा पड़ता है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा है। तो ये भी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया। अच्छा, लाजमी शामिल होता है। बहुत शुक्रिया। ये मज़ार के गेट पे हैं, लोग सनाखानी कर रहे हैं और ये मेन गेट है इसका। ये सारी टीम आई हुई है हमारे साथ, पूरा ग्रुप आप देखें। और चलें, एंट्रेंस है सारी। अच्छा, वज़ू खाना, एक कुशादा हाउस। अब तो पानी ही नहीं मिलता कराची में, लेकिन पुराने ज़माने का ये पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। एक हाउस बने हुए थे चारों तरफ और उसमें से वज़ू होते थे। अच्छा, ये मस्जिद के अंदर है। असल में सारा जो मेन थीम है इसकी, वो ये वेव्स की है। साउंड सिस्टम जितना भी चलता है, जितना भी साउंड सिस्टम है, वो इन वेव्स है कि जब वहाँ कोई आवाज़ आती है तो इसके अंदर यहाँ पर जो है ना वेव्स हैं, इससे आवाज़ जो है ना ट्रैवल करके आपकी पूरी जगह पहुँचती है। इसकी खूबसूरती देखें, खूबसूरत गुंबद, इस पे काम, इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा, तो बेहतरीन तरीके से इस पे कशीदाकारी की गई है। ये सिलसिला मौजूद है। बात मस्जिद की नहीं है, मस्जिद तो सादा सी सफ़े बिछा के भी पढ़ ले, लेकिन लोगों को जज्बा था उस वक्त कि ऐसा शाहकार बनाया जाए। और मुस्लिम जो आर्ट है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आर्किटेक्चर, मुस्लिम आर्किटेक्चर का सेटअप बहुत ज़्यादा था। आप ये देखें, 99 गुंबद हैं इसके कि आप हैरान रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत, इतने तरीके से ये मस्जिद बनी हुई है कि आप जैसे आएंगे, इसके साथ पूरा तकरीबन एक सहन है, एक कुशादा सहन मौजूद है जो आपका इस्तकबाल करता है। तो अंदर से तकरीबन ये बताते हैं 5000 लोग बैक वक्त जो है नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत जो है वेव सिस्टम है और सराउंडिंग है, लोकेशन है। ये ठट्टा की एक मेन सकाफती जगह है और अब इस पे काम होना कुछ जगह शुरू हुआ है, कुछ जगह रिपेयरिंग्स वगैरह चल रही है। और ये मस्जिद के मेन कुशादा सहन में मौजूद हैं हम। आप गुंबदों के सिलसिले देख लें ज़रा। इसमें छोटे छोटे गुंबद अगर आपको देख सकें तो ऊपर की तरफ बने हुए और जगह जगह लोग आते हैं। असल में बात यह है, सिंध के अंदर जगह हैं लेकिन मेंटेनेंस नहीं है, तो लोगों का और उसकी ना टूरिज़्म की पब्लिसिटी भी नहीं है। तो अगर आप कराची से थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं या दूसरे किसी शहर से आप आए हुए, तो ये मस्जिद बेहतरीन आपकी इंटरटेन हो सकती है। यहाँ पर आप यहाँ नमाज़ पढ़ें और रूहानियत आपको मिलेगी, क्योंकि जो मस्जिद का जो मेन थीम है, जो यहाँ पर एक इंसान को होता है किसी जगह जाके का एहसास हो, तो बस ये कोशिश कीजिएगा आए तो मस्जिद का जो एहतराम है वो पामाल ना हो, उसका ख्याल करें। मैंने आपसे पहले भी कहा, मज़ाहिब कोई भी हो और उसका एहतराम लाजिम है आपका। तो इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट करते हैं अंदर जाके। जामे मस्जिद शाहजहाँ मशहूर मुग़ल बादशाह शहनशाह शाहजहाँ ने
1054 हिजरी मुताबिक 1644 ईस्वी में 1644 ईस्वी में तामीर की, और इसकी तामीर में तकरीबन मुख्तसर अरसा 3 साल लगा, और इसका कुल रकबा 6316 मरबा गज़ है। इस मस्जिद की तामीर पर कुल 9 लाख रुपए उस दौर में ख़र्च हुए थे, जो सरकारी शाही ख़जाने से अदा किए गए। इसकी जो बुनियादें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि 12 से 15 फीट गहरी हैं, जो पहाड़ी पत्थरों पर मुश्तमिल है। इस मस्जिद के 5 दरवाज़े हैं, जिनमें एक मरकज़ी सदर दरवाज़ा और 2 छोटे अतराफ़ हैं, जबकि एक दरवाज़ा शुमाली और जुनूबी दीवारों के वस्त में है। इस मस्जिद शरीफ में छोटे बड़े कुल 100 गुंबद हैं, जिनमें 6 बड़े और बाकी छोटे गुंबद हैं, जिनकी तादाद 94 सतून है इसमें, और हर सतून 5 फीट चौड़ा है। जामे मस्जिद शाहजहाँ के इन गुंबद की तरतीब और हवा की आमदोरफ़ का इंतज़ाम कुछ इस खूबी के साथ है कि शाही ख़ानदानी ख़तीब व इमाम जनाब अल्लामा कारी हाफिज़ अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब की तिलावत व खुतबे की आवाज़ पूरी मस्जिद शरीफ में किसी सूती आले के बग़ैर सुनाई देती है। नेज़ इसमें हवा की आमदोरफ़ का इंतज़ाम इस तरतीब से रखा गया है कि पूरी मस्जिद में कहीं भी हवा की कमी का एहसास नहीं होता और ना ही तंगी महसूस होती है। इस मस्जिद शरीफ में एक वक्त में करीब 20,000 मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं, और ये एक ठट्टा का असासा है। इसके बुलंद बाला, अंदर गुंबद, कशीदाकारी, ये सब देख के इंसान हैरान हो जाता है कि क्या काम किया है लोगों ने, क्या अपने फ़न का इजहार किया है, क्या इंसान के अपने दीन के साथ रग़बत है, क्या मस्जिद बनाने वालों ने बेहतरीन कशीदाकारी की है, कितनी मेहनत लगी होगी। और टाइम जब मैंने देखा उसका तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सारा काम सिर्फ 3 साल के अरसे में हो गया। और मस्जिद की जो गुंबद है उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि उसके सहर में गिरफ़्तार हो जाएंगे। कुछ देर के लिए आप रुक जाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने बेहतरीन काम यहाँ पर किया हुआ है। और उसके बाद मुख्तलिफ़ कुरानी आयात भी बड़े तरीके से लगाई हुई, कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है। और इसमें जब आप खड़े होते हैं ना, तो सबसे अहम बात यह है कि किसी जगह भी आपको ना घुटन का एहसास नहीं होता, हर जगह कुशादगी महसूस होती है। आमतौर पे कहीं कोई कैलीग्राफिक्स के अलावा जैसे कोई पेंट्स वगैरह का काम ज़्यादा हुआ हो तो आपकी थोड़ी सी आँखें प्रॉब्लम में करती हैं, कोई देखने में प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये सारा एरिया इतना बेहतरीन है कि कलर का जो इंतखाब किया गया वो ऐसा चूज़ किया गया, ठंडा कलर इस्तेमाल किया गया, ब्लू, तो आँखों को लगे ना। एक लंबी राहदारी है, खूबसूरत तो लवर हैं, आप कोई हिस्टोरिकल हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मुख्तलिफ़ शोबे से वाबस्तगी, और आपस में प्यार मोहब्बत इत्तफ़ाक़ कायम रखें। और मैंने कहा एक सेल्फ़ी भी साथ ले लें ताकि मेरी भी इंटरव्यू हो जाए साथ साथ। अच्छा, अतराफ़ जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके लिए दाएं जानिब आपको बहुत सारे वो लोग नज़र आएंगे कि जहाँ पर वो छोटी छोटी सी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें उनसे कुछ चीज़ें ख़रीद लें। अच्छा, ये मेरा एक सिलसिला है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ वहाँ से कोई एक तोहफ़ा, कोई चीज़ ख़रीद के ले आता हूँ। मैं मकली के कब्रिस्तान गया, वहाँ से बुक ले आया। मैं गुरु नानक गया, वहाँ से एक बुक ख़रीद के ले आया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये फरजन साहब हैं, ये सारी गाड़ियाँ पहुँच गई हैं? ये हमारी गाड़ी है। अच्छा, ये हमारी गाड़ी है। 9 गाड़ियाँ तकरीबन थी इस काफ़िले में, जो तकरीबन वक्तन फ़क्त जहाँ नज़र आ रही हैं, सारी हमारे साथ मौजूद थी। सामान वगैरह उतार रहे हैं और तकरीबन 1 बज रहा है, हम पहुँचे हैं। 9 बजे निकले थे, रास्ते में खाना नाश्ता वगैरह किया, शाही मस्जिद में गए और वहाँ से यहाँ पर आए। तो अब मज़ीद अपडेट करते हैं। थोड़ा ना डाले, आरिफ जरा सा चक्कर सबरा, नमक चक्कर नमक तो सही है, सबरा सिर्फ हरी मिर्च डालो। आरिफ नमक तो सही है। ये टॉप व्यू है केंजर झील का, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिजॉर्ट बने हुए थे तो उसमें टॉप व्यू ऊपर भी बना हुआ और बेसमेंट में भी रूम्स हैं।
तो ये ऊपर खड़े होकर आप देख सकते हैं, खूबसूरत मंजर है, पूरा झील कुदरती झील है, कश्तियाँ वगैरह यहाँ से जाती हैं। नूरी जाम तमाची का मज़ार आता है वहाँ बीच में, समंदर के बना हुआ है और वहाँ लोग जाते हैं ज़ियारत के हवाले से। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप इसको घूमने आए यहाँ पर एंजॉय करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, केजर झील हम लोग पहुँच गए, निकले थे हम 9 बजे करीब। वैसे तो 126 किलोमीटर का रास्ता है, अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे में पहुँच जाना चाहिए, लेकिन सिलसिला ऐसा है कि रास्ते में रुके हैं, नाश्ता किया है और अभी शाही मस्जिद है वहाँ चले गए थे बीच में, तो बड़ा रिलैक्स करके आए, कोई थकन नहीं है। अच्छा, ये 9 गाड़ियों का तकरीबन हमारा काफ़िला था और 9 फैमिली हैं और यहाँ पर आए हैं साथ। तो मुझे मेरे जहेज़ में ये चीज़ भी मिली है, मैं इस मामले में लकी हूँ। बहुत सारे रिश्ते ऐसे, जैसे खाला का रिश्ता है, फुप्पो का रिश्ता है, ये सारे लोग हमारे तरफ से ददियाल में तो जा चुके हैं, इंतकाल हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि चलें, अगर आपको दूसरे ज़रिए से भी मिलते हैं रिश्ते तो आप उसका शुक्र अदा करें, उनके साथ एंजॉय करें लाइफ में, उनका ख्याल रखें। तो ये मेरे पीछे यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे, बहुत सारे लोग ये वाइट गाड़ी के साथ, तो ये सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। और अब पहुँचने के बाद एक गेट टुगेदर है, उसके बाद थोड़ी देर बाद इनका खाने की रूटीन है, खाना वगैरह खा के थोड़ा सा सस्ता है, क्योंकि ज़्यादातर सब गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ज़्यादातर टीचर्स भी हैं, गवर्नमेंट की टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी हैं, तो ये लोग अमूमन दोपहर को रेस्ट करते हैं। ये कॉमेडी है, लेकिन उसके बाद फिर शाम को सही मानों में इनके एंजॉयमेंट स्टार्ट होती है, तो वो भी अपडेट करते हैं। ये मेरे पीछे सारा केजर झील है, पूरे कराची को पानी सप्लाई होता है, कुदरती झील है और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने ज़राए पैदा किए हैं, जहाँ उसने अपनी खलकत पैदा की वहाँ उसके लिए इंतज़ाम भी किया। बस दुख इस बात का होता है कि सफाई नहीं हो पाती इस जगहों की, और इतना बेहतरीन ये स्पॉट है, गर्मियों में मीठे पानी में आके आप नहाएं तो लोग यहाँ हादसा भी हो जाते हैं, कुछ पुरानी कश्तियाँ उसकी वजह से, लेकिन ये कि बेहतरी होगी सारी चीज़, तो आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अच्छा, ये खूबसूरत मंज़र है सूरज गुरूब होने का। हमने जो कोशिश करनी थी वो आज के दिन में हमने ये हासिल किया कि फ़ैमिली का प्यार हासिल किया, सफ़र किया, कुछ सीखा, कुछ तकलीफ़ बर्दाश्त की। तो अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगली वीडियो के लिए हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।